नेशनल हेराल्ड घोटाले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे और दूसरे जो लोग हैं इसमें शामिल, उनके खिलाफ ईडी ने चार्जशीट फाइल कर दी। चार्जशीट जो है उसको स्वीकार कर लिया है अदालत ने। अब इस पर सुनवाई जो है 25 अप्रैल को अगली होगी। अब पहले तो जान लीजिए कि ये पूरा घोटाला क्या है। आपको मालूम है कि एजेएल नाम की कंपनी, एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड नाम की कंपनी बनी थी 1938 में, जवाहरलाल नेहरू ने बनाई थी। कांग्रेस पार्टी का मुखपत्र नेशनल हेराल्ड, कौमी आवाज़ और नवजीवन, ये 3 अखबार निकालने के लिए आज़ादी के आंदोलन के दौरान लोगों के चंदे से ये अखबार चलता रहा। उसके बाद जो है धीरे धीरे ये अखबार अपनी मौत मरने लगा, लेकिन इसके पास अचल संपत्तियां बहुत थीं और इस पर नज़र थी सोनिया गांधी और राहुल गांधी की। तो इस संपत्ति को हड़पने की साजिश रची गई। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ईडी की चार्जशीट कह रही है। साजिश रची गई और उसके बाद इसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुई। इन संपत्तियों का इस्तेमाल करके अब आप कल्पना कीजिए कि ये कैसे हो सकता है कि एक कंपनी जो सिर्फ 50 लाख देती है, और एजेएल के बाद एक नई कंपनी बनाई गई 2010 में, यंग इंडियन नाम की, और उससे पहले एजेएल को कांग्रेस पार्टी किश्तों में कुल मिलाकर 90 करोड़ का कर्ज दे चुकी थी। कोई पॉलिटिकल पार्टी ब्याज पर पैसा नहीं दे सकती, कांग्रेस पार्टी ने दिया। कायदे से केवल इसी आधार पर, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के मुताबिक इसी आधार पर कांग्रेस की मान्यता राजनीतिक दल के रूप में रद्द हो जानी चाहिए, उसका रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब ये मामला जो है पहले शुरू किया सुब्रमण्यम स्वामी ने, उन्होंने केस दायर किया और उसके बाद फिर जो है इसमें ईडी की एंट्री हुई। तो 13 दिसंबर 2010 में राहुल गांधी को यंग इंडियन का डायरेक्टर बना दिया गया। ये नई कंपनी बनाई गई और इसको कहा गया कि ये नो प्रॉफिट कंपनी है। इनकम टैक्स का कहना है, सुप्रीम कोर्ट में इनकम टैक्स ने कहा है कि ये नो प्रॉफिट कंपनी होने के जो मानक है उनको पूरा नहीं करती। एक बात, कंपनी बनाई और कहा कि ये नो प्रॉफिट कंपनी है, लेकिन नो प्रॉफिट कंपनी को जो सहूलियत मिलती है, छूट मिलती है, उसके लिए कभी आवेदन नहीं किया कांग्रेस पार्टी या यंग इंडियन के डायरेक्टर्स ने।